क्वेश्चन दिया गया है अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹6200 in 2 years and ₹7400 in 3 years. Then the principal and rate of interest are. तो हमें सबसे पहले एक फार्मूला पता है, अगर अमाउंट m ईयर का है तो वो किसके बराबर होगा, प्रिंसिपल प्लस 1 साल का इंटरेस्ट इनटू m ईयर विल बी अमाउंट एट द एंड ऑफ विच ईयर. तो सबसे पहले हमें अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर दिया है और थर्ड ईयर दिया है. तो मैं लिखता हूँ अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल मुझे नहीं पता, इंटरेस्ट 1 साल का वो भी मुझे नहीं पता, पर इस इक्वेशन में अमाउंट थर्ड ईयर के एंड पे है तो मल्टीप्लाई बाय 3 और इसकी वैल्यू दी गई है 7400. अब सिमिलरली अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल अभी भी मुझे नहीं पता, 1 साल का इंटरेस्ट अभी भी नहीं पता, बट इस अमाउंट में 2 साल का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है और ये किसके इक्वल है, 6200. अब सिंपली मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूँगा. फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये कट हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया तो 3i माइनस 2i इज इक्वल टू i और 7400 में से 6200 जाएगा तो क्या आएगा 1200. तो अब मुझे मिल गया है 1 साल का इंटरेस्ट दैट इज़ 1200. अब वापस से मैं ये वाली इक्वेशन यूज़ करता हूँ तो अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर यूज़ करता हूँ मैं. तो प्रिंसिपल मुझे आइडेंटिफाई करना है, इंटरेस्ट पता चल गया मुझे और इस इक्वेशन में 3 साल का रहेगा इज़ इक्वल टू 7400. सो प्रिंसिपल इज़ इक्वल टू 7400 माइनस 3600. तो प्रिंसिपल कितना आ गया 3800. अब सिंपली मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो वो कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल तो 1200 डिवाइडेड बाय 3800 तो ये आ जाएगा 31.57%. तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है.